द बॉयज सीजन 5 का फिनाले अब ड्रॉप ही होने वाला है। 7 एपिसोड ड्रॉप हो चुका है एंड फाइनली अब हमें फिनाले दिखने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारी थ्योरी, सारी प्रिडिक्शन, सारी चीजें रख दूंगा इस वीडियो के अंदर कि फिनाले के अंदर आखिरकार क्या हो सकता है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं फिनाले में, कौन से कैरेक्टर्स मर सकते हैं, कौन से सरप्राइजेस तुम्हें दिख सकते हैं एंड क्या होमलैंडर और बुचर दोनों मरेंगे। आज की वीडियो के अंदर सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स जो मुझे लगता है पक्का से इस फिनाले के अंदर दिखने वाला है। सबसे पहली कैरेक्टर आती है क्वीन मेव। देखो, अभी सीरीज के क्रिएटर्स ने क्वीन मेव को मारा नहीं था एंड मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को ना मारने का एक ही एम था कि बाद में जाके सीरीज में इसे लाया जाए। एंड क्वीन मेव का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टिल सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 के अंदर ऑफकोर्स वो हमें नहीं दिखी एंड मुझे अब लग रहा है, पूरी फीलिंग आ रही है कि फिनाले के अंदर क्वीन मेव हमें श्योरली दिख सकती है। कॉज होमलैंडर अपनी पीक पर है, पूरी तरीके से वाइल्ड है एंड उसके पास V1 भी है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी एंड मुझे सच्ची में लग रहा है कि होमलैंडर अगेंस्ट बहुत सारे लोग होने वाले हैं। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो मुझे लगता है स्टॉर्म फ्रंट का भी कैरेक्टर हो सकता है एंड प्रोबेबली ऐसा ट्विस्ट भी दिखा है कि स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर की मम्मी थी। बट आई गेस इनके पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि इन्होंने अभी तक स्टोरी को प्रोग्रेस ज़रूर से किया बट स्टिल आंसर्स कम दिए। तो एक और चीज़ है कि स्टॉर्म फ्रंट ज़रूर से आ सकती है, पर अगर ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा लाइक 2 घंटे तक का नहीं होता तो मेरे हिसाब से स्टॉर्म फ्रंट का कैरेक्टर आएगा, थोड़ा अपना रोल प्ले करेगा बट स्टिल हमें कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ट्विस्ट उस कैरेक्टर से नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है क्वीन मेव भी आएगी, स्टॉर्म फ्रंट भी आएगा एंड अनदर थिंग, एपिसोड 7 के अंदर सोल्जर बॉय को ज़रूर से लॉक तो कर दिया गया बट ये कुछ भी नहीं है। लाइक ट्रस्ट मी, अब तो तुम्हें भी पता होगा कि सोल्जर बॉय का कैरेक्टर ऑफकोर्स रिटर्न करेगा फिनाले के अंदर। लाइक तुम सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर उसे रख रहे हो, एक एपिसोड बचा है, ऑफ कोर्स तुम देखोगे क्योंकि अब सोल्जर बॉय को सच्ची में कुछ चाहिए नहीं। उसने पहले ही एपिसोड 7 के अंदर बोल दिया कि उसने होमलैंडर को बचाई क्लेरा की वजह से था, होमलैंडर के साथ उसका कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। ऑल दो एक सॉफ्ट साइड ज़रूर से, तो मैं सोल्जर बॉय को भी फिनाले के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ हमने एपिसोड 7 के अंदर जेनवी के कैरेक्टर्स की भी एंट्री देखी, जहाँ पे ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था मैं कि जेनवी के इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं आए बट स्टिल हमें ऑफकोर्स 2 कैरेक्टर्स दिखे, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे वो यहाँ पर मरी हो। अब इनके अलावा 3-4 और कैरेक्टर है जो जेनवी के थे, वो भी रिटर्न हो सकता है बट स्टिल मुझे लगता है इन द बिगर पिक्चर ये अपना रोल वगैरह प्ले करेंगे, ये आगे पीछे वाले हीरोज को मारेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लाइक तुम ऑफकोर्स होमलैंडर वर्सेस अगेंस्ट जेनवी पूरी तरीके से नहीं देखोगे बट स्टिल ये कैरेक्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फिनाले के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि श्योरली रिटर्न करेंगे। बट एक और चीज़ अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि रायन तुम्हें फिनाले के अंदर दिखेगा। लाइक श्योरिटी तो नहीं है बट लाइक आई एम 90% श्योर, क्योंकि हमें देखा था कि एपिसोड 4 के अंदर कैसे बुरी तरीके से होमलैंडर ने उसे मारा था एंड ऑफकोर्स रायन भी अपना रिवेंज लेने आएगा। तुम स्टैन एडगर को पक्का से एक्सपेक्ट करना फिनाले के अंदर, स्टैन एडगर की पोती को एक्सपेक्ट करना फिनाले के अंदर। मतलब कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 6 से 7 कैरेक्टर को कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसके अलावा भी कोई पुराने कैरेक्टर्स आ गए। बट ये फिनाले को थोड़ा ज़्यादा रन टाइम देना पड़ेगा एंड कैरेक्टर्स को सेटअप करने को, कोई बड़े ट्विस्ट को अगर इन्हें लाना है तो इन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर से लगेगा। एंड आई फील जो पूरे एपिसोड के अंदर 7 के अंदर उन्होंने बात करी थी ऑफ अ डिवाइन रिवाइवल, अगर तुमने ध्यान से एपिसोड देखा तो ये जो द डिवाइन रिवाइवल की बात हुई थी, इसमें ही प्रॉबेबली ये जो पूरा एंड बैटल है, एंड गेम है, ये वहाँ पर ही होगा जहाँ पे होमलैंडर फाइनली अपने आप को बताएंगे पूरे वर्ल्ड के सामने कि वो गॉड है। एंड यहाँ पर ही बुचर एंड द टीम, जेनवी के जितने कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स फिर से रिटर्न करने वाले, चाहे वो क्वीन मेव हो, सोल्जर बॉय हो, स्टॉर्म फ्रंट हो एंड कोई भी रायन या स्टैन एडगर का कैरेक्टर, ये सब यहाँ पर होमलैंडर के अगेंस्ट जाएंगे। मुझे लग रहा है सिस्टर स्टेज का भी कोई प्लान हो सकता है बट अब मुझे यहाँ पे लास्ट एपिसोड में लगा कि फ्रेंची की डेथ के बाद किमिको का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किमिको की बात करूँ तो हमें एपिसोड 7 के अंदर ये दिखाया गया कि किमिको को कैसे पूरी तरीके से जो पावर है पूरी सोल्जर बॉय की, उसे रेप्लिका करने की कोशिश करी गई है कि अगर वो पूरी तरीके से ब्लास्ट करे तो वो किसी का भी V1 ले सकती है, किसी की भी सुपर पावर ले सकती है। एंड द थिंग इज कि किमिको का कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इन्होंने एपिसोड 7 के अंदर दिखाया एंड अब इनके पास दूसरे प्लान का टाइम नहीं है। ये एपिसोड के फिनाले के अंदर
अंदर पूरे सीजन के फिनाले के अंदर ये चीज़ मैच्ड अप नहीं कर सकते और बोल सकते नहीं किमिको वाली चीज़ काम नहीं करी, अब हम कुछ नया प्लान लाएंगे, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर बहुत सारे आंसर्स है, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो इन्हें करनी है। इसकी वजह से ये इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम किमिको को सक्सेसफुली देखोगे, क्योंकि फ्रेंची को भी तो मारा है, किमिको भी तो अपना रिवेंज चाहती है, किमिको का भी तो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर आर्क है। इन्होंने अगर फ्रेंची को मारा है तो ज़रूर इसलिए मारा है क्योंकि ये किमिको को सोल्जर बॉय वाली पावर देना चाहता है, एंड मेरे हिसाब से किमिको ही लास्ट में होमलैंडर की पावर लेगी। एंड ऑल दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किमिको की भी डेथ हो सकती है, मदर मिल्क की भी हो सकती है, ह्यूई की ज़रूर से नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है ह्यूई और एनी ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मारना ये लोग खुद में पूरी सीरीज़ के अंदर इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वैसे तुम्हारी क्या थ्योरीज है, तुम्हारी क्या प्रेडिक्शंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस है एंड अगर कोई भी तुम्हारी थ्योरीज है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में सबके आंसर दूंगा।